क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में ऐसा क्या कर लेते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग, चाहे किसी पार्टी में हो या ऑफिस मीटिंग में, सबकी नजरें उनकी तरफ खिंच जाती है और हर कोई उनसे बात करने को बेताब रहता है? क्या कोई ऐसी गुप्त तरकीब है जिससे आप भी लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकें, किसी भी अजनबी को दोस्त बना सकें और चाहें तो उसके विचार भी अपने पक्ष में मोड़ सके? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं या वाकई में ऐसा किया जा सकता है? तो आपको बता दूं, ये सब न तो कोई जादू है और न ही कोई ट्रिक। ये है एफबीआई की गुप्त मनोवैज्ञानिक तकनीकें, जिन्हें एफबीआई एजेंट्स असली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वे सबसे खतरनाक अपराधियों से भी दोस्ती कर उनका भरोसा जीत लेते हैं, उनकी जानकारी निकाल लेते हैं और कई बार उन्हें अपनी बात मनवाने तक मजबूर कर देते हैं। अब सोचिए, जब ये तकनीकें दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ज्यादा मददगार हो सकती है। चाहे आप बिजनेस मीटिंग में डील फाइनल करना चाहें, नई दोस्ती करना चाहें, इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन डालना चाहें या रिलेशनशिप में अपनी जगह बनानी हो, इन तकनीकों को सीखकर आप अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक शेफर की बेस्ट सेलिंग किताब द लाइक स्विच की, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करके सामने वाले के दिल में जगह बना सकता है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे पहली ही मुलाकात में सामने वाले को अपनी तरफ खींचा जाए, कैसे किसी से बिना बहस किए उसकी सोच बदली जाए और कैसे अपनी बात मनवाई जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी मौजूदगी महसूस करें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो सीखने वाले हैं जो जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। दोस्तों, जैक शेफर की इस किताब में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज बताई गई है, वो है फ्रेंडशिप फॉर्मूला। शेफर कहते हैं कि कोई भी रिश्ता अचानक गहराई नहीं पकड़ता, बल्कि उसके पीछे कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। उन्होंने इस फार्मूला को 4 बेहद आसान हिस्सों में बांटा है और जब आप इन्हें जान जाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कब और कैसे कोई इंसान आपसे जुड़ रहा है या आपसे दूर हो रहा है। सबसे पहला पहलू है प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकी। साइकोलॉजी में कहा गया है कि हम उन्हीं लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं या जिनसे हमारी मुलाकात बार बार होती है। यही वजह है कि आपके स्कूल के दोस्त या ऑफिस के साथी आपके करीबी बन जाते हैं, क्योंकि आप रोजाना उन्हें देखते हैं। जब आप बार बार किसी इंसान के आसपास होते हैं तो उसका दिमाग आपको धीरे धीरे अपने ग्रुप में शामिल करने लगता है। दूसरा पहलू है फ्रीक्वेंसी यानी मिलने जुलने की संख्या। जैक शेफर बताते हैं कि जितनी बार आप किसी से मिलते हैं या संपर्क करते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वो आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। चाहे आप हर दिन किसी को गुड मॉर्निंग बोले या कभी कभार हालचाल पूछें, हर बार का संपर्क आपके रिश्ते को थोड़ा और मजबूत करता है। तीसरा है ड्यूरेशन यानी बातचीत या मुलाकात का समय। अगर आप किसी के साथ 2 मिनट बात करें और किसी और के साथ 20 मिनट, तो जाहिर है 20 मिनट वाली बातचीत ज्यादा असर छोड़ती है। जितना ज्यादा समय आप किसी के साथ बिताते हैं, रिश्ता उतना गहरा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके करीब आए, तो उसके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताइए। और आखिरी, सबसे जरूरी है इंटेंसिटी यानी भावनात्मक जुड़ाव। कई बार कम समय में भी गहरा रिश्ता बन जाता है जब आपकी बातचीत में इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाए। जब आप सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और सही समय पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वहीं से दोस्ती की असली शुरुआत होती है। यानी अगर आप इन 4 चीजों को अपनी बातचीत और मुलाकातों में ध्यान में रखते हैं, प्रॉक्सिमिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, तो आप भी किसी के दिल में बड़ी आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस सुनहरे नियम की,
जिसे जैक शेफर दी गोल्डन रूल ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं। शेफर का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपको पसंद करें और आपकी कंपनी में वक्त बिताना चाहें, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंसान हमेशा उस इंसान के पास खिंचता है जो उसे खुद के बारे में अच्छा महसूस कराए। सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है या आपकी किसी बात को ध्यान से सुनता है तो आपको कैसा लगता है? जाहिर है, अच्छा। इंसान की फितरत है कि वो वही जाना पसंद करता है जहां उसकी अहमियत महसूस हो, उसकी बातें मानी जाएं और उसकी तारीफ की जाए। जैक शेफर इसी सिद्धांत को अपनी किताब में खासतौर पर समझाते हैं। कैसे करें? सबसे पहले जब आप किसी से मिले तो उसकी बातें पूरी दिलचस्पी से सुने। आजकल लोग अपनी बात कहने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाले की सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर आप सच में लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि उनकी बातें ध्यान से सुनिए, बिना बीच में टोके, बिना राय दिए, बस ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज है, उनकी ईमानदार तारीफ करिए। तारीफ करते वक्त यह ध्यान रखिए कि वो नकली या जरूरत से ज्यादा न लगे। कोई छोटी सी भी अच्छी बात पकड़िए और उस पर सच्चे मन से तारीफ कर दीजिए। जैसे, आज आपका पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, या आपका ये आइडिया वाकई में शानदार है। तीसरी और सबसे असरदार बात है, उनकी बातों को याद रखना। जब आप किसी की बताई हुई बात को अगले मिलने पर याद रखते हैं और उसका जिक्र करते हैं तो सामने वाला फौरन महसूस करता है कि आप उसे अहमियत देते हैं, और यही एक छोटा सा कदम आपकी दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। जैक शेफर बार बार कहते हैं, इफ यू वांट पीपल टू लाइक यू, मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें तो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराइए। यही दोस्ती की सबसे बड़ी कुंजी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जो आपकी जुबान से ज्यादा असर डालती है, आपकी नॉन वर्बल सिग्नल्स यानी बॉडी लैंग्वेज। जैक शेफर कहते हैं कि किसी भी इंसान को आपसे जुड़ाव महसूस कराने के लिए सिर्फ अच्छी बातें करना काफी नहीं है। असल में लोग आपकी बातें बाद में सुनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले पढ़ लेते हैं। कई बार आप किसी अजनबी से मिलते हैं और बिना एक शब्द बोले ही आपको अच्छा या अजीब सा एहसास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसका हाव भाव आपको बहुत कुछ बता देते हैं। शेफर ने अपनी किताब में खासतौर पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, FTF सिग्नल। FTF का मतलब है फ्रीक्वेंसी, टच और फ्रेंडली स्माइल। सबसे पहले बात करें फ्रीक्वेंसी की। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना बेहद जरूरी है। इससे सामने वाला आपको ईमानदार और विश्वसनीय समझता है। लेकिन ध्यान रखें, ये घूरने जैसा न लगे। बीच बीच में हल्के से मुस्कुराएं ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स जाए। दूसरा है टच। जैक शेफर बताते हैं कि जब आप दोस्ताना तरीके से हाथ मिलाते हैं या हल्का सा कंधे पर थपकी देते हैं तो वो सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। हालांकि ये तभी करें जब सामने वाला सहज हो। तीसरा और सबसे असरदार तरीका है फ्रेंडली स्माइल। शेफर कहते हैं कि एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान किसी भी रिश्ता बनाने की पहली सीढ़ी होती है। मुस्कान वो भाषा है जिसे हर इंसान बिना शब्दों के समझता है। जब आप सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसके अलावा जैक शेफर ने एक और शानदार टेक्निक बताई है, मिररिंग, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करना। जैसे अगर वो हाथ जोड़कर बैठा है तो आप भी कुछ उसी अंदाज में बैठें। इससे उसके अवचेतन मन में ये सिग्नल जाएगा कि आप दोनों एक जैसे हैं, और यही समानता रिश्ता बनाने की जड़ होती है। तो याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही वो पहली चीज है जो लोगों को या तो आपसे दूर करती है या आपकी तरफ खींचती है। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे दिलचस्प और असरदार टेक्निक की, जिसका नाम है कॉन्वर्सेशनल जिउ-जित्सु। नाम सुनते ही आपको मार्शल आर्ट याद आ गया होगा, है ना? दरअसल जिस तरह जिउ-जित्सु में सामने वाले की ताकत को
उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह बातचीत में भी आप सामने वाले की कई बातों को उसी के पक्ष में मोड़ सकते हैं, बिना बहस किए, बिना टकराव के। जैक शेफर कहते हैं कि अधिकतर लोग बातचीत के दौरान सामने वाले की राय बदलने या अपनी बात मनवाने के लिए सीधे तर्क करने लगते हैं, लेकिन इससे बहस पैदा होती है और रिश्ता खराब हो सकता है। इसके बजाय अगर आप बातचीत को एक खास तरीके से घुमा लें, तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी बात मानने लगेगा। कैसे करें? सबसे पहला और असरदार तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना होकर एक कहानी या विवरण में आए। जैसे, आपको ऐसा क्यों लगता है? इस बारे में आपकी क्या सोच है? या उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलता है और बातचीत का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। शेफर बताते हैं कि जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं तो वो आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है। दूसरी टेक्निक है सामने वाले की बात को वैलिडेट करना, यानी उसकी बात को सही या गलत कहने के बजाय पहले उसकी भावना को समझिए। जैसे अगर कोई कहे मुझे ये काम पसंद नहीं है, तो आप तुरंत न कहें कि ऐसा क्यों, ये तो आसान है। इसके बजाय पूछिए ऐसा क्या हुआ था कि आपको ये काम बुरा लगा। जैसे जैसे वो अपनी बातें खोलेगा, आपको उसकी सोच और भावना समझने का मौका मिलेगा। इससे आप धीरे धीरे अपनी बात उसमें शामिल कर सकते हैं। जैक शेफर कहते हैं कि लोग बहस से नहीं, समझने से बदलते हैं, और ये कॉन्वर्सेशनल जिउ-जित्सु वही तरीका है जिससे आप बिना टकराव के, बिना दबाव डाले, लोगों की सोच और राय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वो इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े FBI एजेंट्स भी इसे अपराधियों का भरोसा जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैक शेफर इसे कहते हैं एम्पैथी स्टेटमेंट। एम्पैथी यानी किसी की भावना को समझना और उसे जाहिर करना। शेफर बताते हैं कि जब आप किसी की फीलिंग को पहचान कर बिना उसका मजाक उड़ाएं या जज किए उसे शब्दों में बयां करते हैं, तो सामने वाला फौरन आपसे जुड़ाव महसूस करता है। इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है कि कोई उसे समझे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, डरपोक हो या गुस्सैल। हर इंसान के भीतर ये चाहत होती है कि कोई उसकी भावनाओं को जाने। शेफर कहते हैं कि अगर आप किसी की फीलिंग को बिना बोले पहचान कर एम्पैथी स्टेटमेंट के जरिए जाहिर कर दें, तो वो व्यक्ति आपके बेहद करीब आ जाता है। कैसे करें? मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी बात से परेशान है। आप उसे देखकर कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आज तुम थोड़े परेशान हो, सब ठीक है? या अगर कोई खुश है तो आप कहिए, तुम्हारी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है, जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा। ये छोटे छोटे वाक्य सामने वाले के दिल में आपकी जगह बना देते हैं। शेफर ने किताब में बताया है कि जब कोई इंसान महसूस करता है कि आप उसकी खुशी या तकलीफ को समझते हैं, तो वो आपके साथ ज्यादा ईमानदारी से खुलने लगता है। एक और जरूरी बात, एम्पैथी स्टेटमेंट तभी असर करेगी जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन भी उसके साथ मैच करे। अगर आप बिना भाव के सिर्फ औपचारिकता में बोलेंगे तो असर नहीं होगा। मुस्कुराकर, आंखों में आंखें डालकर और सच्ची भावनाओं के साथ कही गई एम्पैथी स्टेटमेंट ही सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। जैक शेफर कहते हैं कि एम्पैथी स्टेटमेंट रिश्तों की कड़वाहट को खत्म करके गहरे भरोसे में बदलने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसे जितना ज्यादा आप अपनी बातचीत में अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी लोग आपसे जुड़ेंगे। अब दोस्तों, इस किताब का आखिरी और बेहद दिलचस्प हिस्सा है द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। जैक शेफर ने बताया है कि इंसान किन वजहों से किसी की तरफ खिंचता है, किसे अपना दोस्त मानता है और किसके साथ जुड़ना चाहता है। यह सिर्फ बाहरी खूबसूरती या बातों की मिठास पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे भी कुछ मनोवैज्ञानिक वजह होती है। शेफर ने अपनी किताब में इसे 3 हिस्सों में समझाया है। पहली चीज है सिमिलैरिटी यानी समानता। शेफर कहते हैं कि इंसान हमेशा उसी के साथ ज्यादा कनेक्शन महसूस करता है
जिसमें उसे अपनी झलक दिखाई दे। अगर आपकी पसंद नापसंद, सोच, हॉबीज या वैल्यूज किसी से मिलती जुलती है तो वो अनजाने में ही आपसे जुड़ने लगेगा। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करें, उसकी रुचियों और पसंदों को जानने की कोशिश कीजिए और अगर उसमें कोई समानता मिले तो जरूर जिक्र करें। जैसे, अरे आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है, मैं भी जब जब मौका मिले घूमने निकल जाता हूं। इस तरह की बातें रिश्ते का पहला मजबूत धागा बुनती है। दूसरी चीज है कॉम्प्लीमेंट्स यानी तारीफ। शेफर कहते हैं कि सच्ची और समय पर की गई तारीफ किसी भी इंसान को आपकी तरफ खींच सकती है। तारीफ करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि वो बनावटी या ओवर न लगे और सिर्फ दिखावे की तारीफ करने से बचें। कोई छोटी सी चीज पकड़कर भी आप दिल जीत सकते हैं। जैसे, आपकी एनर्जी तो कमाल की है, हर बार आपसे मिलकर पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसी बातें सुनकर कोई भी इंसान आपके साथ और जुड़ाव महसूस करने लगता है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है म्यूचुअल गोल यानी साझा मकसद। जब आप और सामने वाला किसी एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बन जाता है। चाहे वो टीम प्रोजेक्ट हो, कोई सोशल एक्टिविटी या किसी गेम में साथ खेलना, एक जैसा टारगेट और मिलकर कोशिश करना दोनों के बीच भरोसे और दोस्ती को तेजी से बढ़ाता है। जैक शेफर कहते हैं कि अगर आप इन तीन बातों सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स और म्यूचुअल गोल्स को अपनी बातचीत में शामिल कर लेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे FBI एजेंट्स लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, कैसे वो खतरनाक अपराधियों से दोस्ती कर उनका भरोसा जीत लेते हैं और कैसे वो अपनी बातचीत और व्यवहार से किसी का भी नजरिया बदलने की ताकत रखते हैं। जैक शेफर की द लाइक स्विच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिश्तों को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। आपने जाना कि कैसे फ्रेंडशिप फॉर्मूला काम करती है, कैसे गोल्डन रूल ऑफ फ्रेंडशिप अपनाकर आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल सिग्नल्स आपकी बातों से ज्यादा असर छोड़ती है, और कैसे कॉन्वर्जेशनल जिu-जित्सु से आप बिना बहस किए सामने वाले की सोच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसके साथ ही एम्पैथी स्टेटमेंट और लॉज ऑफ अट्रैक्शन जैसी दमदार टेक्निक्स भी सीखी जो आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इन टेक्निक्स को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइए। आज ही अपनी अगली बातचीत में इनका इस्तेमाल करके देखिए। यकीन मानिए, आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपकी बातें पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करने लगे हैं और आपकी मौजूदगी का असर होने लगा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स, बेस्ट सेलिंग बुक्स के रिव्यू और लाइफ को बेहतर बनाने वाली टिप्स लेकर आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताइए कि इन सारी टेक्निक्स में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप सबसे पहले किसे अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपकी हर जिज्ञासा का जवाब दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।